प्लेटो के अनुसार आत्मा जीवन शक्ति है। शरीर की गति और सक्रियता का कारण आत्मा ही है। यह संपूर्ण प्रकृति में गति का मूल कारण है। प्रकृति के सभी पदार्थ जड़ होने के कारण गति शून्य है। आत्मा केवल गति का ही कारण नहीं, वरन विवेक का आश्रय भी है। विवेक का कारण होने के कारण आत्मा का संबंध विज्ञान से है और गति का कारण होने के कारण इसका संबंध इंद्रिय जगत से है। अतः विज्ञान और वस्तु दोनों जगत का आधार आत्मा ही है। प्लेटो ने आत्मा को विश्वात्मा के समान बताया है, परंतु विश्वात्मा के समान यह पूर्ण और असीम नहीं। तात्पर्य यह है कि मानव आत्मा अपूर्ण और असीम है। आत्मा के स्वभाव की व्याख्या प्लेटो ने राज्य की उपमा से की है। राज्य के समान यह भी एकांगी है। व्यक्ति की अच्छाई राज्य की अच्छाई के रूप में प्रतिबिंबित होती है। इसी प्रकार व्यक्ति का अंतर्द्वंद राज्य के रूप में प्रकट होता है। राज्य 3 प्रकार का होता है: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। मनुष्य भी 3 प्रकार के होते हैं। जिनमें विवेक का प्राधान्य है वे संरक्षक, जिनमें बल का प्राधान्य है वे सैनिक, और जिनमें क्रिया का प्राधान्य है वे पृथक जन कहलाते हैं। पृथक जाति के मनुष्य स्वर्ण के, द्वितीय चांदी के और तृतीय पीतल या लोहे के हैं। इसी प्रकार जीवात्मा के भी 3 विभाग हैं: बुद्धि, संकल्प और वेदना। बुद्धि का धर्म ज्ञान, संकल्प का धर्म बल और वेदना का धर्म क्रिया है। प्लेटो के अनुसार जीवात्मा के 2 मुख्य विभाग हैं: बौद्धिक आत्मा और अबौद्धिक आत्मा। बौद्धिक आत्मा से मनुष्य विवेक करता है। यह आत्मा का श्रेष्ठतम रूप है। इसका कार्य विज्ञानों का साक्षात्कार करना है। यह सरल, अदैहिक, अविभाज्य और अमर है। अबौद्धिक आत्मा का कार्य संवेदना, वेदना, वासना और क्रिया है। अभौतिक आत्मा मिश्रित, दैहिक, विभाज्य, अविनाशी और सत्य है। अभौतिक आत्मा के 2 प्रकार हैं: कुलीन और अकुलीन। साहस, आत्मसम्मान और उच्च संवेग आदि कुलीन आत्मा के धर्म हैं। भय, अपवित्रता, कुत्सित भावना इत्यादि अकुलीन आत्मा के धर्म हैं। बौद्धिक और अबौद्धिक दोनों आत्मा का संबंध भी 2 जगत से है। बौद्धिक आत्मा का संबंध विज्ञान जगत और अबौद्धिक आत्मा का संबंध इंद्रिय जगत से है। बौद्धिक आत्मा विवेक करता है और अबौद्धिक आत्मा प्रेम, घृणा, तृष्णा आदि का अनुभव करता है। बौद्धिक आत्मा के अनुसार कर मनुष्य दिव्य ज्ञान तथा विज्ञान लोक की प्राप्ति करता है। इनकी व्याख्या करने के लिए प्लेटो नेत्र की उपमा देते हैं। प्लेटो का कहना है कि जब आत्मा रूपी आँखें उस पर ठहरती है जिस पर सत्य तथा अस्तित्व चमकते हैं, तब वह देखती तथा समझती है और बुद्धि से देदीप्यमान हो जाती है। परंतु जब वह गोधूली और अस्तित्व में आने और नष्ट हो जाने वाले प्राणियों की ओर घूमती है, तब उसके पास केवल मत होता है और वह नेत्र झपकते इधर उधर फिरती है और प्रथम एक मत रखती है और फिर दूसरा, और बुद्धिहीन सी प्रतीत होती है। पुनः जब बौद्धिक आत्मा अबौद्धिक पर नियंत्रण रखती है तो व्यक्ति अपना स्वामी कहलाता है। परंतु जब कुसंगति के कारण अबौद्धिक से बौद्धिक परास्त हो जाती है तो व्यक्ति की निंदा होती है और वह अपना दास बन जाता है और व्यसनी कहलाता है। आत्मा की अमरता। प्लेटो के अनुसार आत्मा अमर, अविनाशी, शाश्वत, चेतन है। इसकी अमरता की सिद्धि के लिए प्लेटो कई प्रमाण देते हैं, जैसे सभी वस्तु अपने विरोधी से उत्पन्न होती है। मृत्यु जीवन का विरोधी है, अतः जीवन मृत्यु से उत्पन्न होता है। जीवित आत्मा मृत आत्मा को जन्म देती है और मृत आत्मा जीवित आत्मा को उत्पन्न करती है। जीवन और मृत्यु का यह चक्र चलता ही रहता है। इस चक्र से आत्मा की अमरता सिद्ध होती है। संस्मरण। प्लेटो के अनुसार विज्ञान ही यथार्थ ज्ञान के विषय हैं, परंतु विज्ञान का हमें प्रत्यक्ष नहीं होता। इंद्रिय अनुभव के आधार पर हमें केवल विज्ञानों का स्मरण होता है। यह संस्मरण तो आत्मा की अमरता के कारण ही है, क्योंकि आत्मा की मूलावस्था में विज्ञानों का साक्षात्कार करती है। संस्मरण सिद्धांत के भी 2 पक्ष हैं: तार्किक और प्रायोगिक। तार्किक पक्ष के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है: बौद्धिक और ऐन्द्रिक। बौद्धिक ज्ञान सार्वभौम और अनिवार्य ज्ञान है और इसके विपरीत संभव नहीं। उदाहरण के लिए त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 2 समकोण के बराबर होते हैं। यह अनिवार्य ज्ञान है, अतः बौद्धिक है।
इंद्रिक ज्ञान अनुभवजन्य होता है, इसमें अनिवार्यता नहीं होती। उदाहरण के लिए स्वर्ण पीला होता है, यह अनुभवजन्य ज्ञान इंद्रिक ज्ञान है। बौद्धिक ज्ञान अनुभव निरपेक्ष ज्ञान है और जन्म से आत्मा में विद्यमान रहता है। अतः आत्मा अमर है। आत्मा को संस्मरण के द्वारा दूसरे जन्म में इस ज्ञान की स्मृति हो जाती है। विज्ञान से आत्मा की अमरता सिद्ध होती है। संसार में दो प्रकार की सत्ता है, वस्तु और विज्ञान। आत्मा का कार्य शरीर पर शासन करना है और विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करना है। अतः आत्मा को भी दिव्य विज्ञानों के समान ही होना चाहिए। विज्ञान सरल, अमिश्रित और नित्य है। अतः आत्मा को भी सरल, अमिश्रित और नित्य होना चाहिए, इसलिए आत्मा की अमरता सिद्ध है। आत्मा की ही गति की मूल स्रोत है। सभी भौतिक पदार्थों में गति आत्मा के कारण ही है। संसार में जहाँ कहीं गति दिखाई पड़ती है, उसका कारण दूसरा कोई नहीं है। उदाहरण के लिए क की गति का कारण ख की गति का कारण ग है। अंततोगत्वा हमें गति के एक मूल कारण की कल्पना करनी पड़ती है जो सबका आधार हो। आत्मा ही सभी पदार्थों में गति का कारण है। यह कारण अभौतिक, अनादि और अनंत आत्मा है। संसार के सभी पदार्थ सावयव हैं, अतः शांत है। आत्मा निरवयव है, अतः अनंत है। प्रश्न है कि आत्मा की अमरता का ज्ञान हमें कैसे होता है। प्लेटो के अनुसार सभी सांसारिक पदार्थ सावयव हैं, अतः इंद्रियगम्य है। आत्मा निरवयव है, यह केवल विचार का विषय है, प्रत्यक्ष का नहीं। विचार से आत्मा को हम नित्य, अपरिणामी और सरल जानते हैं। आत्मा को अमर मानने के कारण ही प्लेटो पुनर्जन्म मानते हैं। वे आत्मा को अमर और नित्य मानते हैं। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा विज्ञानों के लोक में चली जाती है। जो लोग इस संसार में पुण्य करते हैं तथा विज्ञानों का अनुशीलन करते हैं, वे मृत्यु के बाद दिव्य लोक में निवास करते हैं। इसके विपरीत पापी को पुनः इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। प्लेटो का आत्मा संबंधी मत ऑर्फिक धर्म से प्रभावित है। ऑर्फिक धर्म में शरीर को आत्मा का बंदीगृह बताया गया है। विशुद्ध ज्ञान से ही इस बंधन का नाश संभव है और बंधन के नाश से देवलोक की प्राप्ति होती है। प्लेटो ने आत्मा को ऊर्ध्वगामी बताया है। शारीरिक अवस्था में जो आत्मा प्रेम, सौंदर्य का अनुशीलन करती है, उसमें स्वर्गलोक पहुंचने के लिए पंख उत्पन्न हो जाते हैं। वह पहुंचकर आत्मा नित्य विज्ञानों का साक्षात्कार करती है।